लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स किंगलिंग सिटी में कुछ ट्रेजर्स के लिए आ गया था, लेकिन वहां उसे इमोर्टल पैलेस और नेदरलैंड के सेकंड जनरल और उनके कुछ सर्वेंट्स दिखे थे जो हुआंग को ढूंढ रहे थे और इसी से रिलेटेड वो सेकंड बॉडी से जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो एलेक्स ने उनको कह दिया था कि वो हुआंग की लोकेशन जानता है, पर इसके बदले वो कुछ होली ग्रेड्स की पिल देगा। तो उन लोगों ने एलेक्स को वो पिल्स दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी एलेक्स अलग अलग चीजों की डिमांड कर रहा था, जिससे गुस्सा होकर इमोर्टल पैलेस के सेकंड जनरल ने एलेक्स पर हमला कर दिया था। लेकिन एलेक्स उसे मार के उस रेस्टोरेंट के शेफ से कहता है कि क्या आप मेरे लिए आज एक बर्ड की डिश बना सकते हो। अब आगे तो एपिसोड 173 की शुरुआत में वो सेकंड जनरल का साथी एलेक्स से कहता है कि एक तो तुमने हमारी मेडिसिन ले ली, ऊपर से हमारा काम भी नहीं कर रहे, लगता है तुम मरना चाहते हो। अब वो साथी अपने लोगों से एलेक्स पर हमला करने को बोलता है, पर वो अपनी रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड से एक एक करके सबको मार देता है। ये देखकर वो साथी एलेक्स से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो। इस पे एलेक्स उससे बोलता है कि तुम्हें सेकंड बॉडी ने बताया तो था कि तुम्हारे सामने हुआंग होगा, तब भी तुम उसे पहचान नहीं पाओगे। ये सुन के वो साथी समझ जाता है कि एलेक्स हुआंग ही है और ये बात सेकंड बॉडी को भी पता थी, इसलिए वो उसे गाली देने लगता है। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए, पर कोई नहीं, आज मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। अब एलेक्स उसके पास जाके उसे जोरदार मुक्का मारता है, जिसके कारण वो सर्वेंट पीछे हो गया था। जिसके बाद एलेक्स उस पे अपनी थंडर से अटैक करता है, जहाँ थंडर का अटैक लगते ही वो साथी मारा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर नेदरलैंड का सेकंड जनरल आ जाता है और एलेक्स को पीछे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन सेकंड बॉडी एलेक्स को बचा लेती है और उस सेकंड जनरल से कहती है कि पीछे से अटैक करने वाले हमेशा कायर होते हैं। ये सुन के सेकंड जनरल को गुस्सा आ जाता है और वो सेकंड बॉडी को मारने के लिए उस पे बुल टेक्निक से अटैक करता है, पर सेकंड बॉडी अपनी ब्लू फायर की मदद से बच जाती है और फिर वो सेकंड जनरल पर भी ब्लू फायर से अटैक करती है, जिसके कारण सेकंड जनरल जख्मी हो जाता है और बोलता है कि इस ब्लू फायर की वजह से मैं मर जाऊंगा, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब वो सेकंड जनरल एक ट्रेजर निकाल के उसकी मदद से वहां पड़ी इमोर्टल पैलेस वाले लोगों की लाशों से एनर्जी निकाल के उसे खुद में ट्रांसफर कर लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत पावरफुल हो गया था। इसलिए अब वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर फेस बना के उसे सेकंड बॉडी की तरफ भेजता है, लेकिन सेकंड बॉडी ब्लू बर्ड टेक्निक की मदद से उस फेस को रोकने की कोशिश करती है, पर वो रोक नहीं पाती। तभी वो सेकंड जनरल अपनी पावर और बढ़ा देता है, जिसके कारण वो अटैक सेकंड बॉडी को टच करने ही वाला था, लेकिन बीच में एलेक्स आकर उस अटैक को रोक लेता है और अपना आर्मर पहन के उस सेकंड जनरल से कहता है कि तुम्हें लड़कियों से बिहेव करना नहीं आता। अब एलेक्स अपने ड्रैगन से उस सेकंड जनरल पर अटैक करता है, जो ड्रैगन सेकंड जनरल को अपने टोर्नेडो में फंसा के मार देता है। इधर इसके बाद एलेक्स सेकंड बॉडी से बोलता है कि ब्लू फ्लेम से तुम पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई हो, क्योंकि तुम इतने खतरनाक अटैक को पहले नहीं रोक पाती थी। इस पे सेकंड बॉडी बोलती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि ऐसी फ्लेम्स अक्सर हमारी बॉडी की फायर को इग्नाइट करके चली जाती है, पर ब्लू फ्लेम अभी तक मेरे अंदर है। ऊपर से मुझे लगता है कि ये मेरी तरह ही सोचती है। अब एलेक्स उस रेस्टोरेंट के शेफ से कहता है कि बर्ड को पका कर रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इसके बाद एलेक्स बोलने वाले पत्थर से कहता है कि मैं चौंग को मारना चाहता हूँ, इसलिए मुझे वहाँ तक का रास्ता दिखाओ। ये सुन के बोलने वाला पत्थर एलेक्स और सेकंड बॉडी को एक जंगल में ले आता है और वहाँ आके एलेक्स से कहता है कि पिछली बार वो सेकंड जनरल का सर्वेंट यहीं पर आया था, जरूर यहाँ कोई फॉर्मेशन होगी जो चौंग को बचा रही होगी। ये सुन के एलेक्स इधर उधर देखता है और उसे एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन दिखती है, जिसके बीच एक बंदा बैठा था। तभी बोलने वाला पत्थर उस फॉर्मेशन पर अटैक करता है, लेकिन उस फॉर्मेशन को कुछ नहीं होता। तो एलेक्स अपनी रीइंकार्नेशन टेक्निक की मदद से उस फॉर्मेशन को सील करने की कोशिश करता है। तो ये देखकर वो फॉर्मेशन वाला बंदा चौंग को मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता है, पर एलेक्स की रीइंकार्नेशन टेक्निक की मदद से वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद वो बंदा एलेक्स से पूछता है कि तुम कौन हो। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि मैं वही हूँ जिसके बारे में बताने के लिए थोड़ी देर पहले तुम्हारे पास इमोर्टल पैलेस का एक सर्वेंट आया था। ये सुन के वो बंदा समझ जाता है कि एलेक्स हुआंग है। इधर एलेक्स उस बंदे से बोलता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन मेथड देखकर तो लग रहा है कि तुम इमोर्टल पैलेस से नहीं हो, तो फिर तुम चौंग की गुलामी क्यों कर रहे हो।
उसी वक्त वो बोलने वाला पत्थर उस बंदे से कहता है कि चुपचाप जल्दी से हमें बता दो कि ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन किस जगह से जुड़ी है और तुम यहाँ बैठकर कहाँ पर अपना मैसेज भेजते हो। अगर तुमने सच बताया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। इस पे वो बंदा कहता है कि मुझे इस बात का नहीं पता, मैं बस यहाँ निगरानी रखता हूँ और जब भी कुछ होता है तो कोई आकर मुझे बता देता है और मैं फॉर्मेशन से चौंग को मैसेज भेज देता हूँ। ये सुन के बोलने वाला पत्थर उस फॉर्मेशन को चेक करने लगता है, जिसके बाद वो एलेक्स से कहता है कि इस फॉर्मेशन से लोग ट्रांसफर नहीं हो सकते, बस बातें ट्रांसफर हो सकती है। इस पे एलेक्स उस बोलने वाले पत्थर से कहता है कि क्या तुम इस फॉर्मेशन में चेंजेस करके ऐसी फॉर्मेशन बना सकते हो जिससे हम चौंग तक पहुँच जाए। ये सुन के वो बोलने वाला पत्थर कहता है कि मैं ऐसा कर तो सकता हूँ क्योंकि मैंने ऐसी फॉर्मेशन कई बार देखी है, लेकिन इसमें काफी टाइम लगेगा और मेरी एनर्जी भी बहुत इस्तेमाल होगी। इस पे एलेक्स बोलने वाले पत्थर से कहता है कि ठीक है, तुम अपना काम करो, तुम्हें मैं बाद में अच्छा खासा रिवॉर्ड दूंगा। इधर वो बंदा वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है ताकि वो सब चौंग के पास ना पहुंच पाए, लेकिन सही समय पर बोलने वाला पत्थर उस बंदे को पीछे गिरा देता है। जिसके बाद एलेक्स उस बंदे से कहता है कि तुम तो इमोर्टल पैलेस के स्टूडेंट भी नहीं हो, तो तुम चौंग के लिए इतने लॉयल क्यों हो। इस पे वो बंदा कहता है कि मेरे पे एक पॉइजन का इस्तेमाल किया गया था जिससे मैं तभी बच सकता था जब मैं चौंग का साथ दूं, पर क्योंकि अब मैं उसका साथ देने में चूक गया हूँ इसलिए अब मेरी मौत हो जाएगी। अब उस बंदे के ये बोलते ही वो मर जाता है, तो उसकी लाश देखकर एलेक्स बोलता है कि इमोर्टल पैलेस, तुमने कई मासूम लोगों को अपना गुलाम बनाया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त वो बोलने वाला पत्थर उस फॉर्मेशन में चेंजेस करना शुरू कर देता है, जहां थोड़ी देर बाद वो चौंग तक पहुंचने की फॉर्मेशन बना लेता है। लेकिन उसमें जाने से पहले वो एलेक्स और सेकंड बॉडी से बोलता है कि चौंग बहुत ज्यादा ताकतवर है और अगर उसे हमारे बारे में पता चल गया होगा तो इस फॉर्मेशन में जाने से हम मर भी सकते हैं। ये सुन के सेकंड बॉडी बोलती है कि चौंग इस वक्त कल्टीवेशन कर रहा है तो वो जरूर एकांत में बैठा होगा और उसे हमारे बारे में बिल्कुल पता नहीं चला होगा। तो एलेक्स भी सेकंड बॉडी की बात पर एग्री करता है। इसके बाद वो दोनों उस फॉर्मेशन में चले जाते हैं, जहां दूसरी तरफ से वो एक रेगिस्तान में पहुंचते हैं, जहां पर एलेक्स बोलने वाले पत्थर से कहते हैं कि यहाँ तो पूरा रेगिस्तान है और आसपास पेड़ पौधे भी नहीं हैं, तुम्हें पक्का पता है चौंग यही होगा। इस पे बोलने वाला पत्थर कहता है कि मेरी बनाई फॉर्मेशन तो गलत नहीं हो सकती, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ कमियां रह गई हो जिससे हम चौंग से थोड़ा दूर टेलीपोर्ट हो गए हो। ये सुन के एलेक्स बोलने वाले पत्थर पे गुस्सा करने लगता है। इस पे बोलने वाला पत्थर कहता है कि तुम मुझ पे गुस्सा मत करो क्योंकि चौंग आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में ही होगा। ये सुन के एलेक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस जगह को स्कैन करता है, जहां स्कैन करते हुए उसे एक केव मिलती है, तो वो सब उसी केव के पास आ जाते हैं। लेकिन उस केव के बाहर एक ट्रैप बना हुआ था, जिसे देखकर बोलने वाला पत्थर कहता है कि चौंग जरूर इस केव के अंदर ही होगा, इसलिए उसने ये ट्रैप बनाया होगा। ये सुन के एलेक्स बोलने वाले पत्थर से कहता है कि क्या तुम इस ट्रैप को डीएक्टिवेट कर सकते हो। इस पे बोलने वाला पत्थर कहता है कि मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन इससे चौंग को हमारे यहाँ होने का पता चल जाएगा। ये सुन के सेकंड बॉडी बोलने वाले पत्थर से कहती है कि क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे हम ये फॉर्मेशन पार कर ले और चौंग को भी पता ना चले। इस पे बोलने वाला पत्थर कहता है कि तब तो तुम्हें मेरे पीछे पीछे आना होगा, लेकिन याद रखना एक भी गलत कदम तुम्हें काफी नुकसान पहुंचा सकता है। ये सुन के एलेक्स उस बोलने वाले पत्थर से कहता है कि तुम भी याद रखना, अगर तुमने पहले वाली गलती करी तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अब वो बोलने वाला पत्थर उन दोनों को धीरे धीरे ट्रैप पार करवाने लगता है, जहाँ ट्रैप पार करने के बाद बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि देखा कोई भी गलती नहीं हुई। लेकिन तभी एक बीस्ट का हाथ केव से बाहर निकलकर बोलने वाले पत्थर को पकड़ने की कोशिश करता है, पर एलेक्स बोलने वाले पत्थर को नीचे झुकने को कहकर सही समय पर उसकी जान बचा लेता है। जिसके बाद एलेक्स उस केव में अपनी स्पेयर लेकर जाता है, लेकिन वो बीस्ट एलेक्स को बाहर फेंक देता है। अब वो ड्रैगन जैसा बीस्ट केव से बाहर आ जाता है, जहां उसका साइज बहुत बड़ा था और वो डिवाइन फ्लेम लेवल पर था। इसके बाद वो एलेक्स और सेकंड बॉडी पर चीखता है, जिसकी चीख से सेकंड बॉडी को बचाने के लिए एलेक्स को शील्ड बनानी पड़ती है। तभी सेकंड बॉडी एलेक्स को कहती है कि ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये क्रोकोडाइल और ड्रैगन्स का मिक्स बीस्ट है और ये बीस्ट पूरे ड्रैगन में भी बदल जाता है। इधर एलेक्स उस बीस्ट से कहता है कि तुम बस चौंग के नौकर हो, इसलिए मुझे बता दो कि चौंग कहाँ पर है।
ये सुन के वो बीस्ट गुस्से में एलेक्स से कहता है कि मैं इमोर्टल पैलेस का फर्स्ट जनरल हूँ, कोई गुलाम नहीं। अब ये बोल के वो एलेक्स पर अपने पैर से अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उस बीस्ट के पैर को पकड़ लेता है, जिसके बाद सेकंड बॉडी उस बीस्ट पर फ्लेम से अटैक करके उसे पीछे कर देती है। अब एलेक्स उसकी तरफ अपनी तलवार लेकर बढ़ता है और उस पर लगातार कट लगाने की कोशिश करता है, जहां ऐसा करते हुए वो उस बीस्ट के दांत तोड़ देता है। लेकिन तभी वो बीस्ट एलेक्स को पकड़कर दूर के एक चट्टान पर फेंक कर मारता है, लेकिन उससे एलेक्स को ज्यादा कुछ नहीं होता और वो अपने गोल्डन बर्ड स्पिरिट टेक्निक से उस बीस्ट पर अटैक करता है। लेकिन वो बीस्ट अपने तेज धार नाखूनों से उस स्पिरिट के 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर एलेक्स अपना आर्मर पहन लेता है और थंडर टेक्निक की तैयारी करने लगता है। इधर वो बीस्ट कहता है कि आज मैं तुम्हें इमोर्टल पैलेस की असली ताकत दिखाऊंगा, और ये बोल के वो अपने मुंह से एनर्जी बॉल बनाने लगता है। इधर एलेक्स भी अपनी थंडर टेक्निक से स्वॉर्ड बना रहा था, जहां बहुत बड़ी स्वॉर्ड बनाने के बाद वो उसे उस बीस्ट की तरफ भेजता है, तो वो बीस्ट भी उस एनर्जी बॉल से उस स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन एलेक्स अपनी पावर बढ़ा देता है, जिसके कारण वो तलवार उसके मुंह में घुस जाती है और वो मारा जाता है। लेकिन मरने से पहले वो अपनी टेल को चोंग के पास भेज देता है, जिसे देखकर एलेक्स सेकंड बॉडी से कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा सर्वेंट निकला, इसने मरने के बाद भी चोंग को अलर्ट कर दिया। इस पे सेकंड बॉडी कहती है कि अब चोंग बाहर आता ही होगा। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो बाहर आएगा, हमें ही अंदर जाना होगा। अब वो दोनों अंदर जाने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।